केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत ड्रॉप मोर क्रॉप सिंचाई योजना जल संरक्षण के क्षेत्र में काफी मददगार साबित हो रही है। सोनभद्र जैसे पिछड़े और कम पानी वाले पहाड़ी क्षेत्रों में खेती कर रहे किसान जहां छोटे छोटे उपकरणों का इस्तेमाल करके जल संरक्षण कर रहे हैं, वहीं अपनी फसलों को बेहतर लाभ भी दे रहे हैं। किसानों का मानना है कि स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर या ड्रिप जैसे सिंचाई उपकरणों से न सिर्फ पानी की बचत होती है बल्कि पानी की एक एक बूंद उपयोगी सिद्ध होती है। परंपरागत सिंचाई से पानी काफी बर्बाद होता था और ऊर्जा की भी काफी खपत होती थी, जिससे पैदावार पर लागत बढ़ जाती थी। पहले हम लोग जो खेती करते थे अपना सिंचाई वाला साधन, तो पाइप जो होता था, हस्ती पाइप जिसको बोलते हैं, उसी की सहायता से करते थे और बीच बीच में तोड़कर करते थे। नाली के माध्यम से पानी जाता था खेतों में। तो उसमें सर क्या होता था कि कभी कभी ऐसा होता था जैसे खेत हमारा समतल नहीं होता है, प्रायः कहीं ऊंचा नीचा होता है तो पानी भर जाता था, कहीं ज़्यादा हो जाता था कहीं कम, जो कि फसल के लिए नुकसान करता है। इसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आई हम लोगों के जिले में, जो कि उद्यान विभाग के द्वारा मिला, और उसमें इतनी खासियत है कि 90% छूट पर और मिनी स्प्रिंकलर, पोर्टेबल स्प्रिंकलर और ड्रिप, ये सब जो है 90% छूट पर मिला, जो कि हम लोग के यहाँ लगा है और उसका बड़ा अच्छा लाभ ले रहे हैं। सर, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन योजना है, जिसमें भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पैसा उपलब्ध कराया जाता है। इसमें ड्रिप सिंचाई जो है हमारे जनपद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर हमारे यहाँ जो वाटर लेवल है वो लगातार नीचे जा रहा है और आने वाली पीढ़ियों को हम पानी कैसे दें, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए सिंचाई के लिए ड्रिप बहुत ही बेहतरीन और इस जनपद के लिए तो रामबाण है। और ड्रिप सिंचाई हमारे किसान बहुत तेज गति से ड्रिप सिंचाई की तरफ आकर्षित हुए हैं, लगा रहे हैं लगातार, और जिसका परिणाम भी हुआ है सर कि गर्मियों में हमारे यहाँ जायद की फसल नहीं होती थी, आज हमारे यहाँ गर्मियों में सब्जी की खेती हो रही है। तो ड्रिप सिंचाई व्यवस्था हमारे जनपद के लिए रामबाण है सर। इसमें लघु सीमांत कृषकों को हम लोग जो है इकाई लागत का 90% और सामान्य कृषकों को इकाई लागत का 80% तक अनुदान